I am Dr. Vinod Kumar and I welcome again all of you in the VK Scholar Education digital class. So in this video, which is video number 4, I will discuss with you the explanation of previous year question papers in the subject of financial management in the examination of UGC NET JRF Commerce 2005. So the first question is, in capital budgeting, the main aim is to find the project whose which value खालिस्तान दिया गया है whose of future cash flows are greater than cost of the project. So basically in the capital budgeting, the present value of future cash inflows are calculated. So we are interested in knowing the present value of cash inflows as well as present value of cash outflows. If we subtract present value of cash outflows from the total present value of cash inflows, result is NPV. And another name of NPV is wealth. So NPV is the basic principle of corporate finance. Very fundamental principle of corporate finance is to find out the net present value. Okay, and if there is a positive NPV, so we can say that the project will contribute in the wealth maximization objective of shareholders. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है वो एक फर्म अचीव कर सकती है, और वेल्थ जो है रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स. ओके, सो इसलिए इसका जो करेक्ट जो आंसर है दैट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू. ओके, टर्मिनल वैल्यू क्या होता है? टर्मिनल वैल्यू होता है द वैल्यू विच इज़ डिटरमाइंड इन द लास्ट ईयर ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना. यदि प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक लाइफ सपोज 5 साल है तो 5th ईयर में जो भी हमें कैश इनफ्लोज मिलता है, जो स्क्रैप वैल्यू हमें रियलाइज्ड होती है या फिर नेट वर्किंग कैपिटल जो है रिलीज्ड होती है, सो तीनों का जो एग्रीगेशन है, तीनों को आप जोड़ लीजिए. एनुअल कैश इनफ्लोज, दूसरा स्क्रैप वैल्यूज ऑफ द मशीन, एंड थर्ड वन इज़ रिलीज ऑफ द नेट वर्किंग कैपिटल. इन तीनों को जोड़कर इनका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो हम कह सकते हैं कि इट वुड बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल ईयर कैश इनफ्लोज. ओके, तो ये आपका पहला जो है क्वेश्चन था. सेकंड क्वेश्चन जो है, फाइनेंशियल रिस्क इज कनेक्टेड विद, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम दो तरह के रिस्क के ऊपर फोकस करते हैं. एक रहता है हमारा बिजनेस रिस्क और सेकंड रहता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क. तो बिजनेस रिस्क के लिए हम ऑपरेटिंग लीवरेज के ऊपर फोकस करते हैं और फाइनेंशियल रिस्क के लिए फाइनेंशियल लीवरेज के ऊपर फोकस किया जाता है. तो इसका जो संबंध है वो लोन कैपिटल से या डेट कैपिटल से होता है. कैसे इसका रिलेशनशिप डेट कैपिटल के साथ कैसे है कि यदि किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डिबेंचर या इक्विटी और डेट कैपिटल दोनों से पैसा लिया गया है, तो लोन कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिस्क को इंक्रीज कर देता है. ओके, क्योंकि इसके ऊपर 2 तरह का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, एक तो इंटरेस्ट के रूप में और एक होता है रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल ऑन मैच्योरिटी. ओके, जो कि जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो एक कंपनी जो है मैच्योरिटी पीरियड के टाइम उसको वापस करेगी. ओके, तो फाइनेंशियल रिस्क इज़ द रिस्क विच अराइजेज इन ए कंपनी ड्यू टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिबेंचर्स, फ्रॉम बॉन्ड्स और एनी अदर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स. ओके, तो बोरोड कैपिटल, लोन कैपिटल यदि किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में मौजूद है तो आप कह सकते हैं कि वो लोन कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिस्क को इंक्रीज कर देती है. ओके, यदि कंपनी को रेगुलरली लॉस हो रहा है
तो लॉस सिचुएशंस में भी कंपनी को इंटरेस्ट लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। ओके, और इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी का जो टैक्स एडवांटेज होता है, ओके, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, यू नो डैट। तो लॉस के केसेस में वो एडवांटेज भी कंपनी को या शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए फाइनेंशियल रिस्क इज कनेक्टेड विद डेट कैपिटल ऑफ ए कंपनी। इसके अलावा एक और एक्सप्लेनेशन है कि कॉरपोरेट फाइनेंस में फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। कॉरपोरेट फाइनेंस में फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करने की जो स्ट्रैटजी है वो है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के थ्रू फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज किया जाता है। ओके, और आपको पता है कि डेरिवेटिव जो है वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एक होता है आपका फॉरवर्ड, एक होता है आपका ऑप्शंस, और लास्ट रहता है आपका स्वैप्स। ओके, सो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क इन कॉरपोरेट फाइनेंस। ओके, तो ये सेकंड आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज द डेट कैपिटल। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन इज financial management is concerned with the procurement of funds and their effective utilization, raising of funds from the market, management of working capital funds only, and investing funds in the most appropriate assets। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है दैट इज़ द procurement of funds and their effective utilization। देखिए इसमें क्या होता है, रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द मार्केट, इसमें और प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में कोई अंतर नहीं है। ओके, बिकॉज फंड्स आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम द मार्केट। ओके, एंड फंड्स कैन बी रेज्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा जो फोकस है 2 चीज़ों के ऊपर रहता है। वन इज़ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, और सेकंड होता है हमारा एलोकेशन या यूज ऑफ द फंड्स। ओके, फंड्स कैन बी यूज्ड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज एज वेल एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Modigliani-Miller approach is similar to which approach? So this approach is similar to the net operating income approach। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो मैंने बता दिया आपका, दिस इज़ द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके एक्सप्लेनेशंस के लिए हम थोड़ा नीचे जाते हैं और इस एक डायग्राम को देखिए कि जो अप्रोच है ये दोनों इकोनॉमिक्स हैं, फ्रैंको मोदिग्लानी एंड मर्टन मिलर। इन देयर ओरिजिनल पोजीशन दे एडवोकेटेड दैट कि रिलेशनशिप बिटवीन लीवरेज को किसके थ्रू आप कंसिडर करते हैं, डेट कैपिटल के थ्रू। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मीन्स लीवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो रिलेशनशिप है दैट इज विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है कि यूज ऑफ लिवरेज डज नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। ओके, तो इन्होंने क्या फाइनली इनका कंक्लूजन क्या था कि इन द परफेक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स या परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज इरेलीवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म, टू द वैल्यू ऑफ द फर्म की वैल्यू का लोन कैपिटल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज फर्म की जो वैल्यू है वो प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करती है, रिस्क बीरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो ध्यान रखना कि मोदिग्लानी एंड मिलर ने क्या कहा है कि किसी भी फर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो उसके फैक्टर्स होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेकंड है रिस्क बीरिंग कैपेसिटी, ओके, कैपेसिटी। तो इस फिगर को देखिए आप, ये जो पाई जो है, ओके, ये जो सर्कल है आपका,
पहले में आपका सपोज मान लीजिए 25% डिबेंचर यूज किया हुआ है और 75% इक्विटी यूज किया हुआ है। यहाँ आप कह सकते हैं कि मान लीजिए 45% इक्विटी है एंड आपका 55% डिबेंचर है। ओके, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स का प्रपोर्शन चेंज करने से फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों जो फिगर हैं इसका जो साइज़ है वो नहीं बदलता, दोनों का जो साइज़ है वो सेम रहता है। ओके, चाहे आप इक्विटी 75% और डिबेंचर 25% यूज कर लीजिए, या इक्विटी को 45% डिबेंचर्स को 55%। प्रोपोर्शन चेंज करने से कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल का प्रोपोर्शन चेंज करने से फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ इरेलीवेंट टू द वैल्यू ऑफ द फर्म। ओके, सो थैंक you very much. Okay, we will meet again in video 5.